हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 150 से ज़्यादा डेली यूज वर्ड मीनिंग, जिनका उपयोग करके आजकल सारे लोग शॉर्टकट में अंग्रेजी बोला करते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं बोलते हो, क्यों नहीं सीखते? तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ सिखा दूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं टू का यूज़ करना। टू का हिंदी अर्थ होता है को। जैसे कि अगर आपको बोलना हो टू राइट लिखने को, टू राइट लिखने को, टू सी देखने को, टू सी देखने को, टू प्ले खेलने को, टू प्ले खेलने को, टू ईट खाने को, टू ईट खाने को, टू वस हमको, टू वस हमको। टू का यूज आपको ऐसे करना है। अभी मैं आपको 2-3 सेंटेंस और सिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग अपने मन से भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट है टू मी मुझको, टू मी मुझको, टू यू तुमको, टू यू तुमको, टू हिम उसको, टू दिस इसको। टू का यूज करके आप लोग भी कई सारे सेंटेंस बना सकते हो ना। टू ईट खाने को, टू रीड पढ़ने को, टू राइट लिखने को, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो ना। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कई सारे सेंटेंस साथ में आ गए हैं। तो फर्स्ट है किसने कहा, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, किसने कहा। इसको अंग्रेजी में बोलो हाउ सेड। किसने कहा, हाउ सेड। वो कैसे, हाउ दैट। वो कैसे, हाउ दैट। किस बारे में, अबाउट व्हाट। किस बारे में, अबाउट व्हाट। किसके बारे में, अबाउट होम। किसके बारे में, अबाउट होम। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक का हिंदी अर्थ होता है तोड़ना। ब्रेक का हिंदी अर्थ होता है तोड़ना। माउस का हिंदी अर्थ होता है चूहा। चूहा जानते हो ना आप लोग, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं माउस। माउस का हिंदी अर्थ होता है चूहा। सेलर। सेलर का हिंदी अर्थ होता है विक्रेता। विक्रेता जानते हो ना आप लोग, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेलर। आखिरी है बैग। बैग का हिंदी अर्थ होता है भीख मांगना। बैग का हिंदी अर्थ होता है भीख मांगना। नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट का हिंदी अर्थ होता है बीता हुआ। पास्ट का हिंदी अर्थ होता है बीता हुआ। मिस का हिंदी अर्थ होता है याद करना। याद करते हो ना आप लोग किसी न किसी को, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिस। मिस का हिंदी अर्थ होता है याद करना। ऑफल। ऑफल का हिंदी अर्थ होता है भयंकर। ऑफल का हिंदी अर्थ होता है भयंकर। लॉनली। लॉनली का हिंदी अर्थ होता है अकेला। टायर्ड। टायर्ड का हिंदी अर्थ होता है थका हुआ। जब भी कोई थका हुआ इंसान मिल जाए आपको या बैठा मिल जाए तो आप लोग बोलते हो ना ये थका हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी होगी टायर्ड। टायर्ड का हिंदी अर्थ होता है थका हुआ। है ना यूजफुल इंग्लिश वर्ड। वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना। नेक्स्ट है फिर से कोशिश करो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, फिर से कोशिश करो, इसकी अंग्रेजी होगी ट्राई अगेन। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। दूसरा है मुझे याद नहीं। जब भी कोई चीज़ भूल जाते हो आप लोग तो ऐसा बोलते हो ना, मुझे याद नहीं, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई डोंट रिमेंबर। मुझे याद नहीं, आई डोंट रिमेंबर। अंग्रेजी में बोलना सीखो सब कुछ। नेक्स्ट है अपनी जगह पर बैठो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, अपनी जगह पर बैठो, इसकी अंग्रेजी होगी टेक योर सीट। अपनी जगह पर बैठो, टेक योर सीट। दूसरा है मुझे आपकी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प। अंग्रेजी में बोलना सीखो। मैं आपको सब कुछ अंग्रेजी में बोलना सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कोचिंग के तरीके से टाइम बना लेना है और रोज मेरी वीडियो को देखना है। तब आप लोग अंग्रेजों से तेज अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, क्योंकि मैं आपको अंग्रेजी सिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ, और आप लोग अंग्रेजी बना करके कैसे सेंटेंस बना सकते हो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। तो नेक्स्ट सेंटेंस लिटरली सचमुच। ऐसा आप लोग बोलते हो ना सचमुच, इसको अंग्रेजी में बोलो लिटरली सचमुच। मिसगाइड बहकाना। मिसगाइड। मिसगाइड का हिंदी अर्थ होता है बहकाना। वायलेंस। वायलेंस का हिंदी अर्थ होता है उत्पात। वायलेंस का हिंदी अर्थ होता है उत्पात। वर्जिन का हिंदी अर्थ होता है कुंवारी या पवित्र। वर्जिन का हिंदी अर्थ होता है कुंवारी या पवित्र। नेक्स्ट है विजडम। विजडम का हिंदी अर्थ होता है बुद्धिमानी। विजडम का हिंदी अर्थ होता है बुद्धिमानी। ट्रेवल। ट्रेवल का हिंदी अर्थ होता है परेशानी। ट्रेवल का हिंदी अर्थ होता है परेशानी। प्रिवेशान। प्रिवेशान का हिंदी अर्थ होता है रोकथाम। प्रिवेशान का हिंदी अर्थ होता है रोकथाम। एजिटेशन। एजिटेशन का हिंदी अर्थ होता है बेचैनी। एजिटेशन का हिंदी अर्थ होता है बेचैनी। नेक्स्ट है या लो टेक इट। या लो टेक इट। दूसरा है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। थोड़ी देर में, इन आविल। थोड़ी देर में, इन आविल। देर मत करो। ऐसा बोलते हो ना, देर मत करो, इसकी अंग्रेजी होगी डोंट बी लेट। देर मत करो, डोंट बी लेट। क्या कहना है, व्हाट टू डू। क्या कहना है, व्हाट टू डू। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे कम का यूज करना। कम का हिंदी अर्थ होता है आना। कम का हिंदी अर्थ होता है आना। कम फास्ट, जल्दी आओ। ऐसा बोलते हो ना, कम फास्ट, जल्दी आओ। कम अप, ऊपर आओ। कम अप, ऊपर आओ। कम हेयर, यहाँ आओ। कम हेयर, यहाँ आओ। कम स्लोली, धीरे आओ। कम स्लोली, धीरे आओ। कम डाउन, नीचे आओ। कम डाउन, नीचे आओ। इस तरीके से आप लोग कम का यूज करके कई सारे सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो। अभी मैं आपको कम का यूज करके 2-4 सेंटेंस और सिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट है कम नाउ, अभी आओ। कम नाउ, अभी आओ। कम इन, अंदर आओ। कम इन, अंदर आओ। कम बैक, वापस आओ। कम बैक, वापस आओ। कम नियर, नज़दीक आओ। कम नियर, नज़दीक आओ।
आई हैव कम, मैं आ गया हूँ, आई हैव कम, मैं आ गया हूँ, आई विल कम, मैं आऊँगा, आई विल कम, मैं आऊँगा। मैंने आपको कम का यूज करके कई प्रकार के मैंने आपको सेंटेंस सिखाया, कई प्रकार के वर्ड सिखाया, जिससे कि आप लोग कम का यूज करके अंग्रेजी को समझ सको और अंग्रेजी बोल पाओ। तो नेक्स्ट है बस, दैट्स ऑल, बस दैट्स ऑल, लेकिन क्यों, व्हाट व्हाई, ऐसा बोलते हो ना, लेकिन क्यों, इसकी अंग्रेजी होगी व्हाट व्हाई, लेकिन क्यों, व्हाट व्हाई। तीसरा है किस लिए, फॉर व्हाट, किस लिए, फॉर व्हाट, किसके लिए, फॉर होम, किसके लिए, फॉर होम। क्यों नहीं, व्हाट नॉट, क्यों नहीं, व्हाट नॉट। नेक्स्ट है किसने कहा, हु सेड, किसने कहा, हु सेड, मैंने कहा था, आई टोल्ड यू, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मैंने कहा था, इसको अंग्रेजी में बोलो आई टोल्ड यू, मैंने कहा था, आई टोल्ड यू। इसे वहाँ रखो, कीप इट देयर, इसे वहाँ रखो, कीप इट देयर। इसे नीचे रखो, कीप इट डाउन, इसे नीचे रखो, कीप इट डाउन। इसे अंदर रखो, कीप इट इनसाइड, इसे अंदर रखो, कीप इट इनसाइड। अंग्रेजी बोलना सीखो, मैं आपको अंग्रेजी बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम निकाल करके मेरी वीडियो को रोज़ देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों की अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो नेक्स्ट है टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। टू गुड, बहुत अच्छा, टू गुड, बहुत अच्छा। डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो। जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। नेक्स्ट है वेरी फाइन, बहुत बढ़िया, वेरी फाइन, बहुत बढ़िया। दिस इज सुपर, यह बहुत बढ़िया है, दिस इज सुपर, यह बहुत बढ़िया है। सी यू सून, जल्दी ही मिलेंगे, आप लोग ऐसा बोलते हो ना, सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे। चौथा है सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आ बिट मोर, थोड़ा और, आ बिट मोर, थोड़ा और। नेक्स्ट है आल, आल का हिंदी अर्थ होता है सब, आल का हिंदी अर्थ होता है सब। अलाउ का हिंदी अर्थ होता है अनुमति, जैसे कि आप किसी को आने का अनुमति देते हो, किसी को जाने का अनुमति देते हो, तो उसी को बोलते हैं अलाउ। अलाउ का हिंदी अर्थ होता है अनुमति। तीसरा है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का हिंदी अर्थ होता है लगभग, ऑलमोस्ट का हिंदी अर्थ होता है लगभग। अलोन का हिंदी अर्थ होता है अकेला, अलोन का हिंदी अर्थ होता है अकेला। है ना यूजफुल इंग्लिश वर्ड। नेक्स्ट है सेंड, सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना, जब भी कोई चीज़ भेजो तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंड, सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। लूज, लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला, लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। टेरस, टेरस का हिंदी अर्थ होता है छत, छत जानते हो ना आप लोग इसको बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेरस। आखिरी है मे बी का हिंदी अर्थ होता है शायद, आप लोग बोलते हो ना, शायद लगाते हो ना, शायद ये होगा, शायद वो होगा, उसकी अंग्रेजी होती है मे बी। नेक्स्ट है हॉप, हॉप का हिंदी अर्थ होता है कूदना या छलांग, हॉप का हिंदी अर्थ होता है कूदना या छलांग। लिव, लिव का हिंदी अर्थ होता है तोड़ना या छुट्टी, लिव का हिंदी अर्थ होता है तोड़ना या छुट्टी। मॉस्किटो, मॉस्किटो में क्या होता है मच्छर, मॉस्किटो का हिंदी अर्थ क्या होता है मच्छर। रिमाइंड, रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद करना, रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद करना। नेक्स्ट है बिटर, बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा, बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। एंटर, एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना, जब भी कहीं पर जाते हो तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना एंटर, एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना। होप, होप का हिंदी अर्थ होता है उम्मीद या आशा, होप का हिंदी अर्थ होता है उम्मीद या आशा। थ्रेटन, थ्रेटन का हिंदी अर्थ होता है धमकाना, थ्रेटन का हिंदी अर्थ होता है धमकाना। अमेजिंग, अमेजिंग का हिंदी अर्थ होता है अद्भुत, अमेजिंग का हिंदी अर्थ होता है अद्भुत। सो गाइस यार, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार अंग्रेजी को सीखना चाहते हो, अंग्रेजी को समझना चाहते हो, अंग्रेजियों से तेज अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।